श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। चर्चा ब्रह्म होत सुनो साध चितरे भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ सखी जीवन श्री महामति के सुनियो चितरे लाल आगे आए बैठे ना तखत लाल आगे आए बैठे। मैं देखा दिल विचार के राधे कहती हो सुंदर साथी जी, मैंने जब दिल में सब कुछ देखा और विचार करके देखा इश्क का चेता बस ये कि जहां श्री राज्य महाराज का इश्क है यानी संबंध है आनंद का, उसको इश्क कहते हैं। इश्क का संबंध का मतलब क्या है कि राज्य के अंग कौन? श्यामा महारानी, और श्यामा जी के अंग हम सुंदर साहब। ये है राज्य का इश्क का नाता कि जहां श्री राज्य महाराज का इश्क है, इश्क मेहर से आया। अब वो इश्क कहां से आएगा? अरे बाबा पहले 2 दिन चौपाइयां सारी आपको बताई थी। पहली चौपाई को छोड़ के दूसरी पढ़ो, पढ़ो दूसरी चौपाई अब ध्यान के साथ सावचेत हो जाना। परम धाम की कुल शक्तियां कहाँ लगी हुई जो हम जुदा जुदा मांगते, और फिर हम क्या कह दिया करते हैं, हम तो राज्य महाराज के हुक्म के हाथ है, आ नहीं सके, राज्य का हुक्म ही था। वाह 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 रे मोमनो, वाह वाह तुम्हारा दिमाग और वाह तुम्हारी सोच। आओ 2 चौपाइयों में सारा मेल सागर समाप्त होता है, दूसरी और तीसरी भी पढ़ो। हुक्म अब मेहर क्या है? श्री राज्य महाराज का पूर्ण स्वरूप क्या है? मेहर का सागर है। अब पढ़ो
पूरी मेर क्या है? हुक्म बोलो जाना आगे क्यों बढ़ रहे हो? फिर पाठ कराना मैंने, उस मेरे पाठ हो जाता है। हुक्म किसके हाथ में? मेर क्या है? राज्य का स्वरूप। और वो हमारा खामद है कि कोई और है? तो जो मेरे खामद का चपड़ासी है वो मेरा चपड़ासी होगा कि मेरा बाबा होगा? कहाँ अकल बैठी? पड़क से कहते हैं हम तो राज्य के हुक्म के हाथ। राज्य का हुक्म ये तो कहीं नहीं कहता कि तू मेरे पास ना आ। हरामखोरी दुनिया की तुमते देते हो राज्य के ऊपर। पापी दिल तुम्हारे हैं, राज्य को चाहते नहीं हो, हैं? वहां जहां राज्य तक जाना वहां दोष राज्य के ऊपर। और संसार के कामों के लिए राज्य कहते हैं फटाफट चले जाओ। वहां तो ना राज्य की जरूरत है ना कुछ है। वाह मेरे साले की शादी है, मेरी पत्नी मेरे शादी की, जाएंगी कैसे नहीं? सब टिकटें भी बुक, पैसा भी बुक, कपड़े भी बुक और सब कुछ है। अरे आने के लिए आना तो सचमुच हम चाहते थे, पर राज्य का हुक्म ऐसा। कुर्बान मोमनों पर और कुर्बान मोमनों की वाणी पर। वाह वाह रे मेरे मोमन, वाह रे परम धाम की क्या कह। सोचो और विचारो, उसके बाद ये ना कहना कि हम हुक्म के हाथ में हैं। हुक्म दुनिया के लिए आया होगा, हमारे लिए हुक्म हाकम बन के नहीं आया। हुक्म को क्या हुक्म दे रखा है कि जाओ रूहों को सैर करा के लाओ, इनके देखना किसी प्रकार का कष्ट ना हो। पड़ोवानी को तो पता चले हुक्म कहाँ है? मेहर के हाथ में। और जोश मेर के हाथ। अब मेर क्या है? राज्य का स्वरूप है। सब कुछ ये जो भी है, मेहर है, जोश है, इश्क है, इल्म है, ये राज्य के अंग हैं। उनसे कभी भी जुदा हो नहीं सकते। उनके अंगों की शोभा का 8 अंग हैं और 8 ही सागर हैं। और वो श्री राज्य मलाई के पूर्ण स्वरूप को मेर सागर कहते हैं। चलिए आगे। अवल मेहर बस कहाँ मेहर है? जहाँ उनके अंग है, अंकुर है, वहां पर अव्वल से मेहर है। अपना इलम जिन देता है। और अपना इलम भी हर एक को नहीं दे देते कि जिसने तलीम ले ली उसको इल्म आ गया ना। अपना इलम किसको देते हैं? सो भी मेहर से बेशक। सो भी अब मेहर किन के ऊपर होना है? इल्म आया किन के लिए? ब्रह्म सृष्टि के लिए कि जीवों के लिए? छठा सागर जो आया है किन के वास्ते आया है? अब कोई भी जाके तलीम ले लेगा संस्कृत पढ़ के तो उसके पास इल्म परम धाम का आ जाए ना। भूल है। इल्म जिनके वास्ते आया है राज्य महाराज उनको भी देते हैं और मेहर से देते। देखते हैं कि अब इल्म इसको चाहिए, अब ये जगेगी। अब हमने पाठ पढ़ना शुरू कर दिया, पढ़ते रहो। इल्म हमें नहीं जगा सकता, पढ़ते रहो। इल्म नहीं जाग सकोगे। क्यों? जब तक उनका हुक्म नहीं होगा इल्म को। हुक्म का मतलब क्या? खुद इल्म को नहीं कहेंगे ले भाई अब जगा, तब वो जरूर जगेगी। जो लोग हुक्मे इल्म को कहा नहीं समझाए, तोलो सो रू आपको क्यों कर सके? सुंदर साथ जी वाणी भले हम पढ़ भी लें, जब तक राज्य ना हुक्म दे कि अब इसकी आत्म को जगा, इल्म भी वहीं खड़ा रह जाएगा। मेहर सब विद लावता। और मेहर सब विद ले आती है, एक तरह से नहीं। परम धाम से थोड़ा सा सामान लेके नहीं आए हैं, सो तो अब जाहिर है सब परम धाम की सब विद 8 सागर हर लीला पूर्ण स्वरूप बन के आए। परम धाम में पूर्ण स्वरूप की कभी लीला ना हुई ना होगी। अभी परम धाम जाओगे ना, पूर्ण सुख नहीं मिलने में, पूर्ण सुख ही। क्योंकि पूर्ण ब्रह्म बन के प्राणनाथ यही आए हैं। परम धाम में अधूरे हैं आनंद अंग के स्वरूप में। परम धाम में आनंद की लीला होती है, 4 सागरों का सुख है। और यहाँ पर 8 सागर स्वरूप श्रृंगार सब कुछ इल्म दत्त महर स्वरूप निस्बत सब कुछ यहाँ लेके आए हैं। ऐसे तो नहीं छत्रसाल जी ने कहा था पूर्ण ब्रह्म
तो जो पहचाने नहीं पूर्ण ब्रह्म को तो उन पर मेहर फिर कैसे होगी? और किस तरह से आगे चलोगे? चिता हुक्म जोश में रहा ले लो। और जहां हुक्म हुआ नहीं, जोश भी, इलम भी, और सब कुछ हाजिर हो जाता है। चाको लेता है मेर में। और फिर जिससे काम कराना है उस जीवड़े की क्या औकात है कि परम धाम का वर्णन करे या प्राणनाथ जी की सहेली को वर्णन करे? अगर जीवड़े की औकात होती तो इन सारे जीवों को बनाने वाले त्रिदेवा को क्यों नहीं सुधराई? पर करोड़ों त्रिदेवा जिसके एक खिन में बन के मिल जाते हैं, वो मेरे धनी के दीदार के लिए क्यों तरसता है? उस अक्षर के पास भी जो सुध नहीं, वो तुम्हारे एक जीव को उससे भी ज्यादा शक्ति दे रहे हैं। जाको लेते मेर में ताए पहले मेरे बनाए वजूद, वजूद भी मेहर का बना देते हैं। गुण, अंग, इंद्री सब मेहर। उसकी गुण अंग इंद्रियां जुल्मात की नहीं होती, अपनी वो लीला किसी तरह से करें, ये उनकी अपनी इच्छा है। गुण अंग इंद्री कौन कौन सी हो जाती है? मेहर की। सब उनका शरीर, गुण, अंग, इंद्री, स्वभाव सब राज्य महाराज अपनी मेहर के माफक बनाते कि अब इसका स्वभाव ऐसा रखूंगा तो काम मेरा ठीक चले। अब समझे ही ना हम, तो इसका क्या मतलब है? वजूद की क्या औकात है? एक जीवड़ा मुर्दा, एक बुलबुल से भी कम इसका है। जाको लेते हैं मेर में ताए पहले मेहरे बनाए वजूद, और उसके बाद उसके गुण, अंग और इंद्रियां सब किसकी हो जाएगी? मेहर की। इतनी माताएं भी बैठे हैं, पापा लोग भी बैठे। छोटे बच्चे को मम्मी और पापा कितने लाड प्यार से पालते, खुद भी नहीं खाते, उन्हीं को खिलाते। खुद नहीं पहनने को है पर उसको कष्ट नहीं आने देते। लाड प्यार करते करते जब देखते हैं भाई अभी ये तो लाड इसको जरा माफक नहीं आ रहा है, लाड से ही ये इसका उल्टा रूप हो रहा है, तो फिर क्या करते हो? बोलो क्यों भाई? उस समय मम्मी पापा की अकल गुम होती, जब तड़ातड़ उसको बजाने लगते हो। तो वो तड़ातड़ भी जो बजा है वो लाड है कि कहर है? वो लाड असल है। वो हमारी समझ में आता नहीं कि राज्य महाराज ने जिस तन से जैसा काम लेना है उसका स्वभाव जीव वाला बनाएंगे कि अपनी माफक बनाएंगे? बोलो सुंदर साहब जी। जब देख रहे हैं कि भी बीमारी बहुत बढ़ गई है, टैबलेट असर नहीं कर रही और मिक्सचर भी काम नहीं कर रहा और इंजेक्शन भी बहुत लगा दिए, काम नहीं हो रहा, तो फिर ऑपरेशन थिएटर में डालो, सबको चीर फाड़ करो, इनकी गंदगी निकालो। तो वो डॉक्टर जो ऑपरेशन करता है वो शत्रु होता है क्या? जब तक तो ऑपरेशन है, हाय हाय करते हैं, मर गए डॉक्टर साहब, मर खुद रहे हैं और कहते इंद्री दुनिया को माफक गुण आए ना आए, उनके माफक आ रहे हैं, वो ठीक भर रहे हैं। और शक्ति का बजा डंडा, इनको अनुशासन सिखा, इनको उठने बैठने की मानवता की तमीज बता। कौन कराता है? किसी इंसान की औकात है, वो नहीं डर लगता भाई मैं इसको क्यों डांटूं, मैं इसको क्यों फटकारूं? और उसकी मैं नहीं होती। गुण अंग इंद्री जिसकी होगी उसने अपने माफक देखा कि नर्म वाले तो सारे काम ठंडे हो लिए, अब जरा कैड़ा तमाचा लेके खड़ा हो जा भाई। गुण अंग इंद्री ये असल में है सुंदर साथ जी, पर हमारी समझ में यहाँ नहीं आई। यहाँ समझ में आना जरा बहुत कठिन बात है। क्यों भाई? और तो सब कुछ ठीक है, पर गुस्सा गुस्सा है। अगर गुस्सा आज निकाल दो तो इसलिए सब कुछ ठुस हो जाए। और कैसे होता है? वो कल 4 हमारे ट्रस्टी गए थे, उनसे पूछ लेना शेरपुर अब क्या है। सुंदर साथ जी, आज सारा समाज वीरान हो गया कि वहां अनुशासन नहीं।
जो मानवता का पहला गुण होना चाहिए कि क्या इंसान को इतनी तमीज भी नहीं होनी चाहिए कि हम कहाँ खड़े, हम आश्रम में आए, क्या गप्पे मारने के लिए आए, क्या यहाँ करने क्या आए, इतने पैसे खर्च किए, दुनिया की बातें सुनी, दुनिया की वो कष्ट उठाए, गप्पे मारने के लिए। अब बोलो, जिस काम के लिए आए और उम्र चली जाती है, इतने सालों से ना पहचान सके प्राणनाथ हमारा क्या है। अंदर बैठा के प्राणनाथ जी को बाहर से उनका पर्दा ढांप रहे ताकि दुनिया को ना पता चले प्राणनाथ आ गए, और मंदिरों पे प्लेटें लगा दी कृष्ण प्रणामी। अब दूर से लोग कहते हैं अरे इनके प्रणामी, ये कृष्ण को मानते हैं, हम भी कृष्ण को मानते हैं, अंतर क्या है? अंदर कौन है? प्राणनाथ को ढांपने वाले गौरव से कहते हैं हम प्रणामी। वाह 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 वाह, हरे कृष्ण प्रणामी। ढांपो प्राणनाथ को, देखते हैं कौन ढांपता है। प्रताप बड़ा इमाम का, जब कबू निक्षा करना पसरसी, पाव पर में बोर्ड उड़ जाएंगे हवा में अपने आप, तुम ना बदलो, फिक्र मत करो, वो अपने आप बदल लेंगे। मुर्दारों के साथ मिलकर समझ नहीं आई अभी। मुझे बताओ, इस दुनिया के अंदर कोई मंदिर है अंदर हनुमान की मूर्ति हो और बाहर बोर्ड किसका लगा होगा? बोलो, बोलते क्यों नहीं हम? हनुमान मंदिर लिखा होगा या तुम्हार मंदिर लिखा होगा, और जहां राम की मूर्ति है वहां राम मंदिर होगा। और जहां प्राणनाथ जी अंदर सिंहासन पे है, उनके साथ इतना जुल्म क्या हो रहा है कि बाहर कृष्ण की नेम की प्लेट लगा दी। और समझने के बाद भी हम अपना बेइज्जती समझते हैं कि भाई अगर हमने कर दिया समाज क्या कहेगी। समाज लोक का डर है, हकीकत धनी की सुध का भी पता नहीं। अकल ही बिल्कुल यहाँ आके जीवो जैसी होगी, धनी तो फिर भी लाड करते, फिर ही प्यार कर रहे कि तुम मुझे क्या जाहिर करोगे, तुम्हारे में क्या ताकत है कि अक्षातीत को जाहिर कर सको। उन्होंने तो कुल दुनिया के ग्रंथों में रात की चर्चा थी, जितने दुनिया भर के ग्रंथ हैं, अपनी उम्मत, अपने मोमन, अपने सुंदर साथ की सिर्फ गाई है। और छठा दिन तुम्हें दिया है कि लो भाई, मैंने तो एक ने तुम सबको जाहिर किया था, अब तुम सारे मिलके मुझे जाहिर कर दो तो इश्क तुम्हारा बड़ा है। हम सारे मिलके उनके नाम को मिटाने पे लगे। वाह, पूरे परम धाम के अनुयायी हैं, प्राणनाथ के अंग हैं, और दुनिया में धूम मचा देंगे किसकी? कृष्ण की। सुंदर साथ जागो, बहुत दिनों तक सोते रह गए और धनी की मेहर से जुदा हो गए, पर धनी की मेहर बार बार गुण, अंग, इंद्रिय सब मेहर रोके, और उसके अंदर फूंकते भी क्या है? अपनी मेहर फूंकते हैं। रूह मेहर फूंकत है वो ना, और रूह के अंदर भी जो है अपनी मेहर फूंकना। क्या मतलब? बोलो भाई। मैं फूंकने का मतलब भाई, जितनी अकल है उतनी तो बात करूंगा। ताकम कंठी बांध दे राजी में राजी इसी तरह रू में मेर फूंक देते हैं, चल रू चल मेहर, बैठ। मेहर फूंकने का मतलब कि उस आत्म के अंदर खुद जाके विराज, ये है। और जब उनकी ही शक्ति, उन्हीं की सब कृपा बैठ गई, तो नाम किसका रहेगा? वजूद का। और काम कौन करेगा? साहेब तेरी तुझ में कौन उठाए? किसी की ताकत है कि कहे कि मैं प्राणनाथ हूं, मुझे प्राणनाथ कर, और कुछ नहीं। वो अपने को प्राणनाथ कहता है, अपनी आरतियां तुराता है, अपने को सरकार श्री कहलवाता है। अरे आजकल दुनिया ऐसी है, कोई प्रणाम तो करके राजी, और कोई मैं जाके कहूं भी मुझे सरकार कहो, 4 थप्पड़ मारेंगे। कितना छूट आंधी का तूफान, और उसमें धनी को पहचानना है। राजी महाराज जो परम धाम की आत्मा है, उनको चरणों में लेते हैं, गुण, अंग, इंद्रियों के अपने माफक बना के, और फिर उसके अंदर सिंहासन लगाते हैं। मेरा सिंहासन बैठका, लो भाई आगे अर्थ खोल गया, काम बनी गया, तो बंदी की थी पर अर्थ जुड़ गया।
हाँ, मेर सिंहासन। अब जब उनकी बैठक हो जाए, अर्श दिल को अर्श करके बैठ जाए, तो फिर सिंहासन भी वहाँ और जुलूस भी वहाँ और चमर क्षेत्र भी वहाँ और सब शोभा कहाँ? वजूद की नहीं, किसकी? जो अंदर सिंहासन पे विराजमान है। चलो, और मैर चमर सिर छात्रा। बस फिर जहाँ श्री राज्य में राय का स्वरूप है वहाँ सब शोभाएं हैं, चमक भी है, शोभा भी है, जुलूस भी है, सब कुछ है। किसका? राज्य में, शरीर का नहीं। सोबत सेना मैर की, और सोबत और सब सेना शक्ति जो है वो सब श्री राजीव राय की मेहर ही मेहर चारों तरफ फिर बरसती है। दिल चाहे मेर वाजंत्र, और दिल चाहे मेहर के बाजे बजते हैं, खुशियां होती हैं। पर जब वो अंदर आते हैं तो गुण अंग इंद्री किसका काम करना शुरू करती है? माया का कि राज्य में राय का? बस फिर उसी तरह से शोभा भी और जुलूस भी, सब सेना, सब प्रकार के धनी की मेहर बरसती ही रहती है। बोली बुलावे मेर की, और उसके अंदर बैठ के बोली भी कौन सी होगी? मेहर की होगी, कहर की नहीं होगी, प्यार की होगी, लाड की होगी, लज्जत की होगी, आनंद की होगी। और मेर का चलन, और मेहर का ही व्यवहार होगा। चलन का मतलब व्यवहार, सलूक जो है सबके साथ जो है वो मेहर का ही व्यवहार होगा। रात दिन दो मेर में, और फिर ये नहीं कि मेर 1 मिनट हुई, राज्य आए और फिर चले गए ना। रात दिन जब अर्श जिस दिल को करके बैठे, फिर पल पल 24 घंटे उस बंगला जी में महराज ठाकुर का तन, नाम ही तो तन यहाँ का था, और 24 घंटे मेर, जुलूस, शान, मां, सब बिल्कुल मानो परम धाम ही बंगला जी बना हुआ था। ओए मेरे मिलावा रोहाना, ध्यान देना। और फिर मोमनों का मिलावा भी जो है राज्य के हुक्म से मिलावा मिलता है, उनकी मेहर से ही रूहों का मिलावा होता है। बंदगी जी करे मेर की, और जिसको मेहर में ले लेंगे वो बंदगी किसकी करेगी? राज्य की, किसी और की? बंदगी और जिक्र किसका होगा? 24 घंटे आशिक की जुबान पर जिक्र सुभान होता है। और 24 घंटे जिक्र भी और हर चीज भी राज्य में राय के ही गुण गाएगी। ये मेर हक हुक्म, अब ये मेहर जो है क्या है? हक का हुक्म। और हुक्म कौन है? खुद ही हकम है और खुद ही हुक्म है। रूहे बैठी मेरे छाया मिले, और जो परम धाम की आत्मा है वो किस में बैठी है? राज्य महाराज की मेहर की नजर लेकर हर वक्त रूहों पर जो है मेहर की नजर बरस रही है। और मेरे सुंदर साथी जी, दृष्टांत आता है। एक मुर्गी होती ना, मुर्गी तो जानते होंगे कि नहीं जानते भाई? उत्तर वाला जिसको कुकड़ी कहते हो, क्या कहने भाई, आप मोटी बुद्धि है तो मोटी वैसी बात भाषा भी तो बोलूंगा नहीं। उसके 10-12 चूजे हो जाते ना, जब लेके बाहर चलती है, चुट 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 चुट, और बच्चे तो चुट 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 करते फिरते हैं, और मुर्गी की निगाह कहाँ रहती है? और देखते हैं दूर से वो कुत्ता है, वो बिल्ली आई, क्या करेंगे? अगर एक मुर्गी अपने चूजों को इस तरह से आपस से लपेट लेती है, और वो कौन है? किस जुबान से राजी को कहते हो कि वो दुख देने वाले? उस समय कैंची साथ रख के अगर जुबान को काट दिया जाए तो आनंद रहेगा। जिस जुबान से ये निकलता है, हाँ, राजीव ने माफ दिया, वाह, ये है अंधी माया का नशा, जिस नशे में हम पहचान ही रहे कि वो है कौन। यहां लाए हैं, भले रूहें कहां कहां पर बसी हुई हैं, उनके पंख मेहर के इतने हैं,
कि हर वक्त अपने पंखों के तले जो है, अपनी महल के तले जो है, हर एक मोमिन के ऊपर नजरे करम बंद। श्री महामत कहे तुम पर मोमनो, दम दम तुम्हारा एक एक सांस भी जो निकल रहा है, सो सब इश्क हक का, पल पल मेहर करत। राजी का इश्क क्या है? आप बोलो। घुमा भी इश्क का स्वरूप कौन है? राजी को कह रहे हो? क्या हो गया? श्यामा जी की मेहर हमारे ऊपर पल पल है, ये राजी का इश्क है। हम किन के अंग हैं? फिर कौन मेहर करेगा? कौन हमारे ऊपर नजर रखेगा? सो सब इश्क हक का। यही तो सारी बात है। अगर सारी दुनिया इसके बातों को, भेदों को पा लेते तो फिर बात ही क्या थी। राजी का इश्क क्या है? श्यामा जी, और उनकी नजर हमारे ऊपर है क्योंकि हम उनके अंदर सीधे साधे आते। ये दुनिया की अकल से वाणी नहीं समझी जानी भाई। सो सब इश्क हक का, पल पल मेहर करत। क्या इश्क बादल है क्या जो हमारे पर मेहर बरसा रहा है? तो वो भी चबाई लिख दी, बादल बरसा रूअल्ला। अब रूअल्ला कोई बादल है क्या? उपमा दी है कि जैसे बादल काला पानी से भरपूर होता है, इस तरह से श्यामा जी के दिल में हमारे लिए मेहरबानी। सो सब इश्क हक का, पल पल जो है मेहर करता है। चलिए। रूहे बैठी मेरे छामने, और रूहें कहाँ बैठी हुई हैं? मेर की छाया क्या है? श्यामा जी राजी के पंख हैं जिनके तले हम बैठे हुए हैं। ये मेरे रस इश्क इलामा। और फिर मेर में लेके क्या देते हैं? अपना इश्क देते हैं। जैसे छोटा चूजा होता है ना, तो फिर पक्षी क्या करता है? जंगल में जाता है, खा भी आता है, चोंच में भी ले आता है, और फिर जब आके वो बैठता है ना, उसमें जहाँ बच्चों को रखा होता है, बस उसमें आते साथ ही बच्चे मुंह खोलते राजी महाराज मेहर लेकर के हमारे ताल्लुक के अंदर जो है अपना लाड, अपना प्यार, अपना इल्म, अपना इश्क, अपना जोश, ये सब भरते रहते हैं ताकि रूहें मुर्दार के संग मिलके मुर्दा ना हो जाएं। जित मेहर पिता सब है। अब जित मेहर तित सब, और फिर कमी क्या? जहाँ राजी महाराज की नजर हो गई वहाँ सब कुछ। तुम्हें कहा था वो नजर वाला फिक्र निकालना, पर तू भी महाराज शरीर है। कल इसकी चर्चा बताएं। कुल परम धाम जो कुछ लीला होती है केवल श्री राज्य की नजर का ही खेल है। और यहाँ भी क्या है? नजर ही है। बस नजर ही हटी तो वहां चले जाए। अब उस नजर के क्या कृपा है कि लेके मोमनों को आए हैं, लेकिन क्या बरसा रहे हैं? मेहर कि किसी मेरे मोमन को कष्ट तो नहीं हो। वो ठीक है, ये ठीक है, हाँ ये कष्ट तो नहीं। 24 घंटे चिंतित मेरे धनी हम रूहों के वास्ते हैं। मेरा वाला लगा के और मेहर आज नहीं कि हनुमान जी की आज पूजा की, काम कर लिया, कल को नए सिरे हो ना। धनी से संबंध ही हमारा ऐसा है कि उनकी मेहर अव्वल से लेके आखिर तक सदा हमारे ऊपर बरस रही है। सोबत मेहर देव ही। और ये जो सोबत दी है ये किसने? बस मेर मेरी कहते रहो। और राज्य कह दो तो क्या हो जाएगा? मेर शब्द हटा दो और उसकी जगह क्या ले लो? राज्य का स्वरूप ही तो मेर है भाई। ये जो सोबत दी किसने? सोबत जो मिलती है वो राज्य ही देते हैं। वही घर से ला करके जो है अपने चरणों में बिठाते हैं। कहो मेरे सिफत क्या कर? अब इन राज्य कहते हैं सुंदर साजी बताओ श्री राज्य महाराज के स्वरूप की सिफत जो है, महिमा जो है, गुण जो है, किस तरह से मुंह से कहूं? ये जो दरिया मेर का। अब श्री राज्य महाराज का जो मेर सागर का दरिया, दरिया कह लो या सागर कह लो, ये जो मेहर का सागर है बातुन जाए देखा वो क्या है? बातुनी और सब कुछ समझ में आने लग जाता है, दिखता है, धनी देख रहे हैं, सब सुख देखत था। अब ध्यान के साथ सब सुख वहीं पर होते, सब
चीज यहाँ पर बरसनी शुरू होती है मैं जित बसता जहाँ श्री राजीव राय की नजर हो जाती है। और वो नजर किन पर रखे हुए हैं? सब मोमनों के ऊपर। ये देखो सूरज, देखिए, बताओ क्या करोगे? ये शिविर में आए हो, ये दिल्ली सुनना चाहते हैं, सोने आए हैं यहाँ पर। चलिए, बीज नाबूद दुनी के इस नाबूद दुनिया, नाबूद मैंने जो पानी के बुलबुले की तरह फना हो जाने वाली है, इस नाबूद मैंने जो कुछ भी नहीं दुनिया है, इस दुनिया के अंदर भी आई मेरा हक खिलवाता। राज्य महाराज कौन से सुख लेके आए? खिलवत। बताओ, जिस खिलवत के सुखों को अक्षर ब्रह्म नहीं जानता कि अक्षरातीत के माहौल में प्रेम शक्वर तत्व सो सुध, अक्षर को परम धाम में सुध नहीं, वो हमें फरामोशी के पर्दे के अंदर भी ला करके नाबूद दुनिया में, जहाँ कोई ब्रह्मा विष्णु महेश दिनेश गणेश, कोई धर्म, कोई ज्ञानी, कोई महाराज ये नहीं बता सका पार ब्रह्म का, जो निराकार से आगे का एक शब्द जहाँ वर्णन नहीं आज दिन तक, वहां राज्य महाराज स्वयं आए तो खिलवत भी उनकी आकर के सब सुख यहाँ खिलवत के रख दिए। इनसे सब कायम हुए। अब इन बातों से ये कायमी जो होनी है, ब्रह्मांड अखंड जो होना है, तो प्राणनाथ अक्षातीत राज्य श्यामा महारानी की इस वाणी जो खिलवत की आ गई, इस इल्म से सारा संसार मुक्त। सुंदर साथ जी, साथ साथ विचारो कि क्या गौलोक के रहने वाले कृष्ण के पास ये शक्ति है कि किसी ब्रह्मांड को वो अखंड करे? तो गीता ही साक्षी के लिए काफी है। अर्जुन ने यही तो कृष्ण से कहा था, मुझे अखंड कर दो, भव से पार कर दो। और यहाँ क्या है कि कोई मांगे या ना मांगे, सारे ब्रह्मांड को अखंड किए बिना जाना ही नहीं। ये प्राणनाथ के श्लोक की पहचान है। क्या देखी रहे हम दुनिया जो इनको ना करें अखंड? क्यों? यहाँ अब ब्रह्म लीला हो गई। इन तीन ब्रह्मांडों की शोभा क्या है कि इन तीनों में ब्रह्म लीला। फिर ब्रिज और रास में तो इतनी लीला क्या है, यहाँ तो साक्षात खिलवत के सुख, वहदत के सुख, सारी इस धरती के ऊपर वो पट्टा खुल गया। जो अर्श परम धाम की हकीकत थी वो यहाँ आके जाहिर हो गई। मेरे की बरकत। ये किसकी कृपा है? ये भी राज्य महाराज की कृपा से। क्यों? देख लिया ब्रिज और रास में कि माया को हुक्म कैड़ा दे दिया गया, क्योंकि हुक्म तो दे दिया राज्य महाराज ने कि ए माया, मेरे ब्रह्म सृष्टि आए ना, इनको होश ना, कह तो दिया। और अब तकलीफ किसको हो रही है? दुखी कौन हो रहे हैं? हम तो अपने ऐशो आराम में चबारे बना रहे हैं, सोफे ला रहे हैं, टीवी 1 से 1 क्लास आ रही है, रंगीन आ रही है, और 4 भी अगर प्रोग्राम आते होंगे तो तार ले लेंगे 150 की, जो 36 घंटे ही हमें सुख देती है, ताकि राज्य की इतनी भी बात कान में आए। विचारो अपने दिलों में, टीवी का तकलीफ है। ले, घर हमारे टीवी ना होगी तो दुनिया में जीना ही क्या है? टीवी परम धाम ले जाएगा, क्योंकि जीवन टीवी है, और इन्हीं के सीरीज ही हम इस भाव से पार करेंगे। कुछ तो विचारो। वो सुंदर साहब आकोट के अंदर कह दिया था माया ने कि मैंने ऐसी 4 फौजें बना ली हैं, तुम चर्चा सुनाते रहना, मैं मोमनों के दिल को साफ करती रहूं। एक बेईमान औरत और दूसरे बाजे बजावन हर, तीसरे पढ़ने वाले इल्म को, चौथे बाजीगर। ये ऐसी 4 फौजें बना दूंगी कि 1 मिनट भी तेरे मोमिन को मैं चर्चा की तरफ ध्यान ही लगाने देना। वही बात होगी। सुंदर सा जी, कुछ विचारिए और कुछ होश करिए। दुनिया की यारो हमें समझ नहीं आती कि कितनी हमें लोग लाज खाती। दुनिया क्या कहे, समाज क्या कहेगा, और राज्य क्या कहेंगे, इसकी कुछ नहीं। कि धनी से कौल क्या करके आए थे कि धनी 100 बेर देखना आजमाए के तो भी ना। और अब समझाइया समझे नहीं और माने नहीं फरमान, कहें तुम कौन हम कौन, कासो अपनी। सुंदर से आगे विचारिए। फिर श्री राज्य महाराज की मेहर पल पल क्या कर रही है, वर्णन करो क्या मेहर की।
पेट पे करके लगता। अब इंद्रावती कहते सुंदर साथ जी आप ही बताओ किस जुबान के साथ मेहर क्या है श्री राज्य महाराज के स्वरूप और उनकी अपार सनमंद में जो हमें इश्क आनंद सुख अपनी मेहर से देते हैं वो कैसे किस तरह से मैं वर्णन करूं। सिफत ना पहुंचता क्यों शब्द कहाँ के हैं यहाँ के और यहाँ के कहे हुए शब्द वहाँ लगते ही नहीं है सिफत पहुंचती नहीं है। ये मेरा हक की बात नहीं ज्ञान के साथ और ये जो कुछ कह भी जा रहा है कह रहे हैं कि यहाँ के शब्द सिफत तो नहीं जाती पर ये जो कुछ कहा भी जा रहा है ये उनकी बातुनी मेहर है कि परम धाम का खुलासा परम धाम की खिलवत यहाँ शब्दों से हम कह रहे हैं ये भी उनकी मेहर है। नजर माए बसता ये सदा जो है सब मोमिन राज्य महाराज की नजर के तले हैं भले कोई कहाँ बसे भले कोई पूर्व में बसा है कोई पश्चिम में बसा किसी देश में बसा हुआ है पर राज्य महाराज की नजर इतनी से नहीं अक्षर की नजर क्या ही नाप तोल नहीं एक पलक में क्या हो जाता है करोड़ों ब्रह्मांड बन के मिटते हैं तो राज्य महाराज की नजर तो है ही मोमिनों के पास जहां जहां उनकी मोमिन आत्माएं हैं पल पल जो है उन मेहर कृपा बराबर सा पर्व बरसा रहे हैं। नजर माए बसता नजर माए बसता वर्णन करूं क्यों मेहर की वर्णन करूं क्यों मेहर की सिफत ना पहुंचता सिफत ना पहुंचता ये मेरा हक की बातुनी मेहर हक की बातुनी नजर माए बसता नजर माए बसता भुज प्राणनाथ प्यारे की जय भुज सद्गुरु महाराज की जय पिया तुम हो तैसी कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पीरू जी पिया हम जैसी तुम जिन करो मेरा तलक तलक जाए जीव जी जीवा तो जीवे नहीं क्यों मीठे दिल की प्यास जी पिया तुम बिना मैं किनसो कहूँ पिया तुम हो मेरी आस जी आज बेरानी तो करूँ पिया जो कोई दूसरा होए जी सब विध पिया जी समरत दिन रह जात रोए रोए जी जन्म अंधी जो मैं होती सो क्यों देखूनी के कर जी जब तुम आप देखाओगे कब देखूंगी नजर जी ए पुकार पिया जी मेरी सुन के अब दिल करो तुम जीन जी किन किन खबर जो लीजिए
लीजे कंठ लगाए जी। कंठ सो कंठ लगाए के पिया कीजे हास विलास जी। वाले जाए श्री इंद्रावती पिया राखो कदमों के पास जी। तुम दुल्हा मैं दुल्हनी पिया और न जानू बात जी। इश्क सो से करूं पिया सब अंगों साक्षात जी। सदा सुखदाता धामधनी में क्या कहूँ किंसु बात जी। ममति युगल स्वरूप परवारी अंगना बल बल जात जी। पिया तुम हो तैसी कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पीर जी। बोलो श्री प्राणनाथ।